इसके बाद पहले सुन लेते हैं, क्योंकि लगातार वहां से प्रतिक्रियाएं आ रही है, सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं छात्र। झारखंड में जो जेपीएससी और जेएसएससी का धांधलियां हो रही है, झारखंड में जेएसएससी का फॉर्म तो निकलता है, कैलेंडर तो निकलता है, बट उसको अपरिहार्य कारण से रद्द कर दिया। ये बहुत सीरियस मैटर है सर। ये कैलेंडर निकलता है, जैसे हम लोग का छात्र का दिवाली निकल गया, कैलेंडर निकलना मतलब हम लोग हल्लो उत्साह से खुश हो जाते हैं कि हाँ कैलेंडर, हम अब सरकार हमारे कैलेंडर पे चलेगी। हम स्टूडेंट सरकार के साथ है, लेकिन ये कैलेंडर ना 1-2 महीना के बाद कैलेंडर रद्द हो जाती है, परीक्षा तो लीक हो ही जाती है। यहाँ पे हमारे साथी महेंद्र मंडल जो 1000 दिनों से भूख हड़ताल पे थे, उनको पुलिस, झारखंड की पुलिस ने पूरा का पूरा बदन लाल कर दिया, उन्हें 4 डंडा मारा है। इस सरकार को हम बताना चाहते हैं, ये सरकार कभी किसी की सरकार बपोती नहीं होती है। ये सरकार बदलेगी, ये छात्र बदलेंगे और पूरा का पूरा झारखंड की जो सरकार है उसे छात्र अपने हाथों में लेगी। साफ तौर पर नजर आ रहा है। और सिर्फ छात्र नहीं है, छात्रों के अभिभावक भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो आप समझ जाइए, जब पूछा हमारे सहयोगी ने उनसे कि आप क्या कर रहे हैं, आप तो छात्र नहीं लग रहे हैं, तो उन्होंने कहा तो क्या, आप लोग कृपया अपने अपने घर शांतिपूर्वक चले जाएं। दो तस्वीरें, हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ ये नारेबाजी यहां पर हो रही है। होश में आओ के नारे लग रहे हैं। उनकी मांगों को सुना जाए, उनके सपने क्यों बेचे जा रहे हैं, उनका भविष्य क्यों बेचा जा रहा है, उनकी मेहनत क्यों बेची जा रही है। इस तरह के नारों के साथ ये छात्र नजर सवाल ये है कि ये टकराव आखिर टूटेगा कैसे, ये डेडलॉक जो बन गया है ये आखिर टूटेगा कैसे। सरकार क्या झुकेगी, क्या मानेगी, सुनेगी, क्योंकि अनसुना कर रही है, वो सीबीआई जांच की मांग पर तो बात ही नहीं कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या ये छात्र वापस अपने घरों को लौटेंगे, क्योंकि पुलिस उनसे लगातार ये अपील कर रही है कि अब आप लोग वापस अपने घरों को जाइए। लेकिन पिछले 17 दिनों से जो यहाँ पर डटे हुए हैं, ना धूप देख रहे हैं, ना बारिश देख रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं, यहाँ डटे हुए हैं, ना कोई भूख ना कोई प्यास। क्या ये छात्र इतनी आसानी से मान जाएंगे, हट जाएंगे सीबीआई जांच की मांग उनकी माने बगैर? ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। लेकिन 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, किस तरह से लाठियां भांजी गई। रांची से ये जो छात्र हैं, छात्रों के अभिभावक भी यहाँ उनका सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं, कुछ और भी संगठन जो यहाँ पर उनका सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं, कुछ लोग तो अलग अलग प्रदेशों से भी यहाँ पर उनको अपना समर्थन देने के लिए आए। एक महिला यहाँ पर ऐसी भी थी जो खुद लिवर कैंसर से जूझ रही है, लेकिन पिछले इतने दिनों से इन छात्रों का हौसला बढ़ाए हुए हैं। वो कह रही थी कि मैं जंतर मंतर पर भी जाकर बैठी और अब इन छात्रों का हौसला बढ़ाने के लिए आई हूँ। ये 2 तस्वीरें जहाँ छात्रों पर लाठियां भांजी गई, जब लगा कि इसका भी असर नहीं हो रहा है तो आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। लेकिन क्या पुलिस प्रशासन के पास आंसू गैस ये अंतिम विकल्प था, या इससे बचा जा सकता था? लेकिन वो छात्र जो नाराज थे, वहां पर गुस्साए हुए थे, वो तो इसे भी कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आंसू गैस का। देखिए प्रोडक्शन 2019 का है और 2022 में ये एक्सपायर हो चुका है, तो ये एजुकेशन क्या देंगे? ये तो टीयर गैस भी देखिए एक्सपायरी डेट वाली बरसा रहे हैं इन छात्रों के ऊपर। तो एक अलग ही रंग में, एक अलग ही मूड में नजर आ रहा है जो रांची का ये जेनजी है, जो झारखंड का ये जेनजी है। अपनी मांगों को लिए पिछले 17 दिनों से आंदोलनरत, न गर्मी देखी, न धूप देखी, न पसीना देखा, न बारिश देखी, न भूख देखी, न प्यास देखी। पिछले अगर हम कुछ दिनों की बात करें तो 3 राउंड की बात इस पर हो चुकी है। जी न्यूज़ ने सबसे पहले ये खबर दिखाई थी, उसके बाद सरकार जागी, उसके बाद उसने कमेटी का गठन किया।